इसके बाद आपका आता है लहंगा। लहंगा तो मस्ट है कि आप शादी के पहले तैयार करवा के रखना। और हाँ, आप ना अब जब लहंगा तैयार करवाने जाएं तो आप वहाँ पे नहीं बताएं कि मेरी शादी इस टाइम तक है, तो वहाँ आपको मतलब वो 2-3 दिन पहले तैयार करने के लिए बोल देगा कि ठीक है चलो 2-3 दिन पहले हम आपको दे देंगे। ऐसे मत बताना, आप उससे पहले 10-15 दिन पहले की डेट बताना। इससे ये होगा कि जब आपका लहंगा तैयार हो जाएगा, आप वहाँ जाओगे तो उसमें मतलब हमेशा ज़्यादातर कपड़ों में होता है कि कुछ ना कुछ फिटिंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले से लहंगा तैयार करवा के रखोगी तो जो प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपकी टाइम पे सॉल्व हो जाएगी और वापस आपका लहंगा भी तैयार हो जाएगा बिना टेंशन फ्री। तो ये मस्ट ट्राई करना। और इसके बाद है कि नाइट वियर। हाँ, हर जगह तो नहीं चलता है, मतलब बहुत जगह हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही प्रेफर करते हैं सुबह शाम। बट फिर भी जहाँ हम लोग ट्राई कर सकते हैं तो वहाँ आपको नाइट वियर अपनी अलग से रखनी है। वो तो मतलब आप अपना खुद से शॉपिंग करने जाओ इन सब चीज़ों की, लॉन्जरी, नाइट वियर, लॉन्ग वियर, लॉन्ज वियर लॉन्ज वियर। सो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने जाना लेके आना। और अपना खुद से ही ऐसे नहीं कि नहीं मेरे भाभी रख दी, मतलब होता है ना कि अपने लोगों को बोल देते हैं कि रखने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है सारे कपड़े अपने खुद से रखना। तो खुद से थोड़ा रहता है कि चलो मेरा ये, और चेकलिस्ट बना लेना। मैं ये चेकलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी इसी चैनल पे, तो आप अपना चेकलिस्ट देख लेना और चेक कर लेना कि सब सही है कि नहीं, उसे टिक लगा लेना है। इसके बाद है, अगर आप लोग हनीमून पे जा रहे हो तो उसके लिए ज़रूर वेस्टर्न आउटफिट, इंडो वेस्टर्न आउटफिट आप ज़रूर 5 से 6 तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा ही सही रहेगा। और अभी तो जैसे ही सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में तो वैसे ज़्यादातर लोग सर्दियों के टाइम पे क्या करते हैं कि कपड़े मतलब कपड़े रख लेंगे, बट सर्दियों के हिसाब से वो मतलब उसकी स्वेटर और नीचे की लेगीज वगैरह जो गर्म होती हैं वो नहीं रख पाते, याद ही भूल जाते हैं। तो मस्ट आप देख लेना अपना जो जो आपको वियर करना है और उनसे आप पूरा, ठीक है जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, लगेज की हम बात करें तो लगेज में ऐसा है कि यूपी ब्राइड, आप तो सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर यूपी ब्राइड, और शायद और सारे कल्चर्स में भी होता है कि हम लोग ऐसे वो बक्सा ट्रंक टाइप का होता है ना, वो लेके जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको ना ऐसे ही मत लेके जाओ, उसको थोड़ी सा मतलब, भले ही मैं नहीं कह रही कि उसको पूरा अच्छा से सजा के रखो, बट उस पे ना आप ऐसे कलर करवा दो और एक मिनिमल सी लेस लगवा दो। मतलब मेरे ख्याल से ना इतना ही आप कर लोगे ना अपने ट्रंक पे, इतना क्यूट लगेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको पूरे कपड़े से ऐसे कवर करके सजाने में, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा सजेशन तो यही है, कलर करवा लो। कलर से तो वैसे भी अच्छे कलर तो आप येलो रेड जो भी मन हो आपको वो करवा लेना, जो भी आपका मन हो कलर। ज़रूरी नहीं है मैं बोली हूँ येलो रेड ही, तो वो नहीं, जो आपका मन हो वो कलर करवा लेना। और मेरे ख्याल से तो मस्त सी लेस लगवा लेना चारों साइड ऐसे गोल गोल करके। और फिर भी आपको थोड़ी सी कमी लगे ना तो बीच बीच जगह पे ना हल्के से उन्हीं लेस के से कटिंग वाले पीस आते हैं, या फिर आप कोई लेस ऐसी खरीद लो जिसकी कटिंग पीस ऐसे निकल आए, इससे किसी से छोटी छोटी सी डिज़ाइन होती है गोले में या फिर ऐसे चौकोर में ऐसे होती है, उनको छोटा छोटा कट करके ना ऐसे से मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी यहाँ पे, आपको दिखा दूंगी मैं कि कैसे आप मिनिमल तरीके से अपना ट्रंक सजा सकते हैं। और मानिए ना मानिए, आपकी तारीफ इतनी होने वाली है ससुराल में जाके
कि मतलब मेरे ख्याल से शायद आप पहली ब्राइड होगी जिसका ट्रंक मिनिमल तरीके से इतना सजा होगा, क्योंकि मैं अभी तक जितनी शादियों में गई हूँ मैंने किसी का ट्रंक नहीं देखा है ऐसे सजा हुआ। मतलब वो नॉर्मल तरीके से जिसके यहाँ ट्रंक जाता है तो वो सीधे ऐसे ही जैसे बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं वैसे ही दे देते हैं, नहीं देखा मैंने। तो बी द फर्स्ट ब्राइड। एंड इसके बाद हाँ, सूटकेस की बात करें तो सूटकेस में आप ना एक सूटकेस जो मीडियम साइज़ का लेना। एक्चुअली ना आप मत लेना वो लार्ज साइज़ वाला, मीडियम साइज़ का लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि देखो वैसे तो 3 सेट बोलते हैं लोग कि 3 सेट लेके जाओ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने अपनी फ्रेंड्स की शादी देखी और अपने आस पड़ोस की शादी देखी, कि आपके 3 सूटकेस यूज़ होते ही नहीं है। आपका लार्ज वाला वो बस आपका पैक किया हुआ रखा रहता है, ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है वो। और जो छोटा वाला होता है वो, अगर देखो आप मान के चलो किसी की शादी में जाओगे तो ऑब्वियसली आप 3-4 आउटफिट लेके जाओगे, उसके साथ आपके आउटफिट रहेंगे और आपके पति देव के आउटफिट रहेंगे। तो उससे वो छोटा वाला जो स्मॉल साइज़ का सूटकेस होता है तो वो ना हो ही नहीं पाएगा, तो आपको मीडियम साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सोचो ना कहीं कहीं मुझे अकेले जाना पड़ता है, मुझे गर्ल्स, यू आर गर्ल, ओके, लड़कियों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेके जाते हैं वो लोग, ठीक है। एक दिन के लिए वो एक दिन का आउटफिट लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा आउटफिट लेके जाएंगे, रात के लिए आउटफिट लेके जाएंगे, उसके साथ स्लीपर लेके जाएंगे, ज्वेलरी लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा वो स्मॉल साइज़ का भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पास 2, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 ना बहुत सही है, मीडियम साइज़ की लेना, और आप बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरी ना इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना। आप लेने जाओगे ना ट्रॉली वगैरह तो आप सिर्फ 2 लेना, वो भी मीडियम साइज़ के, वही आपके यूज़ होने वाले हैं। इसके बाद है मेकअप पाउच। हाँ, मेकअप पाउच और वैनिटी। तो वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, बट जैसे मेकअप पाउच और जैसे मेकअप पाउच तो इसे आप खुद ही खरीदोगे, ऑब्वियसली खरीदना पड़ेगा, क्योंकि और कम से कम 2 पाउच खरीद लेना मेकअप पाउच वाला, जिसमें आपकी एक स्किन केयर वाला हो जाएगा जो डेली यूज़ में यूज़ किया जाता है, और एक आपका ऐसा हो जाएगा जो जैसे कहीं रिसेप्शन वगैरह में जाएंगे या आपका कुछ फंक्शन है तो उसमें आपको ऐसे मेकअप वाला आइटम जो डेली यूज़ नहीं कर सकते, वो कभी कभी यूज़ करने वाला होगा, तो वो आप रख लेना है। सो 2 मेकअप पाउच तो होने ही चाहिए। और वैनिटी, मेकअप वैनिटी जो होगी तो मेरे ख्याल से ना हमारे यहाँ ना इंगेजमेंट होती है, तो तो वहाँ पे क्या होता है, लड़के की साइड से ये सब चीज़ें आती हैं वैनिटी वगैरह। तो मेरे ख्याल से ना अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है तो आप एक बार ट्राई कर लेना कि लड़के वाले साइड से बात कर लेना, और आपको जो पसंद है, जो पैसे वैसे लग ही रहे हैं देखो, और मेकअप वैनिटी ना एक बार ही यूज़, मतलब एक ही यूज़ होगी, 2-2 3-3 4 रख के करोगे क्या, ठीक है। तो ये करना कि उनसे बात करना, तो एक वैनिटी खरीदोगे तो वो खरीद देंगे और आपके पसंद की खरीद देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग सामान देखो मिनिमल ही होता है, ज़्यादा उतना सामान होता भी नहीं है, और दो कुछ चीज़ें ही आती हैं, और उसमें भी ये है कि अगर खुद की पसंद की आ जाएंगी तो वही चीज़ वापस यूज़ भी हो जाएंगी और सही भी रहेगा। क्या ये वो जो पुराने ट्रेडिशनल टाइप के अजीब सी चीज़ें आती थी ना, वो वैनिटी वगैरह, वो प्लीज़ बिल्कुल मत लेना। मैं दिखा दूंगी कैसी टाइप की वैनिटी पहले आती थी, उनको मत लेना। एक्चुअली मैं शायद दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, बट मैं वो दिखा दूंगी जिस टाइप की आप ले सकते हो, और वो बहुत सही रहेगी आपके लिए। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आपके ससुराल साइड से आ रही है वैनिटी तो आप उनसे बात कर लेना, उनको दिखा देना कि आपको इस टाइप की चीज़ चाहिए, मतलब ऑप्शन दे देना कि इसमें से कोई लेके आ जाओ तो वो सही रहेगा। बजट के हिसाब से दिखाना, ऐसा नहीं कि भाई उनका बजट इतना हो, आप इतना ज़्यादा हो रहा हो, इतने ज़्यादा पैसे की बता दे, तो नहीं, ऐसे मत करना, बजट के हिसाब से ही दिखाना है। और
हाँ, साड़ी पाउचेस, वैसे साड़ी पाउचेस तो आजकल सारी साड़ियों में आते हैं, बट फिर भी अगर बाय चांस किसी साड़ियों में नहीं आए ना, तो आप से खरीद लेना, 1 या 2 दर्जन खरीद लेना, उसी में सारे पाउचेस यूज़ हो जाएंगे। और मेरी मानो ना, तो अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप उसमें उसके लिए ना, वो ऐसे सर्दियों वाले कपड़े होते हैं तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट होते हैं और फूले फूले बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो मैंने ऐसे देखा था, बट आई डोंट नो कि वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा साड़ियों पे। जो वो वैक्यूम वाले होते हैं ना पाउच, उनसे क्या होता है कि सामान डालो, मैं वो दिखा दूंगी रील कैसे होते हैं, तो वो वाला मैं मैं एक्चुअली ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे है। बट मैं से बता दिया ऑप्शन कि अगर वो यूज़ हो सके तो यू कैन ट्राई, बट सर्दियों वाले कपड़े में ऑब्वियसली यूज़ हो जाएगा। तो आप अभी सर्दियों वाली वैरायटी ही हो, तो सर्दियों वाले कपड़े आपके ज़रूर जाएंगे, तो वो वाले पाउच ज़रूर यूज़ हो जाएंगे। तो मेक श्योर टू बाय इट। और क्या है इसमें, हैवी आउटफिट। हाँ, हैवी आउटफिट मेरे ख्याल से ना आपके ज़्यादातर ससुराल से ही आएंगे। तो आप जब अपने साइड से खरीदोगे ना कपड़े, तो मेरे ख्याल से जब, तो आप ना ज़्यादा आउटफिट मत खरीदना, हैवी हैवी आउटफिट, 1-2 तो चल जाएगा, बट ज़्यादा मत खरीदना, क्योंकि वो सिर्फ रखे रहते हैं, कभी यूज़ नहीं हो पाते। और आप ये भी सोचोगे कि चलो भाई आगे चल के हम बाकी मतलब यूज़ कर सकते हैं, तो नया ट्रेंड आता रहता है, नया चलता रहता है, तो आपकी वो चीज़ पुरानी नई की नई रखी रहेगी और आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक नया ट्रेंड आ जाएगा और आपको वो मन करेगा कि हम वो ट्राई करेंगे, हमें ये ट्राई करनी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा हैवी आउटफिट मत खरीदना। ससुराल वालों से इतने हैवी आउटफिट आ ही जाते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ख़रीदने की। तो आप हल्की फुल्की साड़ियाँ लेके जाना, आउटफिट जो भी, साड़ी सलवार कुर्ते, जो भी मतलब सूट वगैरह जो भी आप ले ज़रूरत हो वो सब लेके जाना। और उसके बाद है हमारा मेकअप। मेकअप की तो मैं स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फिर भी मैं ऐसा रफ तरीके से बता देती हूँ कि एक तो आपको 2 मैंने पाउच बताए थे, तो एक आपको स्किन केयर वाला रखना है, मतलब जो डेली यूज़ में आप यूज़ करने वाले हो, और एक आपको रखना है जो आपको जैसे कि शादियों में जाना है, रिसेप्शन में जाना है, या आपका खुद का ही रिसेप्शन है, तो उन सब चीज़ों में यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो पहले ओकेजन्स में यूज़ होने वाला है वो है, उसमें आप प्राइमर रख लेना, क्योंकि मैं इसे इसलिए बोली हूँ प्राइमर, क्योंकि प्राइमर से होता है ये पोर्स वगैरह ना आपकी बंद हो जाते हैं, तो फाउंडेशन अच्छे से लगता है। तो प्राइमर रख लेना। फाउंडेशन तो इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि फाउंडेशन खरीदने से पहले आप गलती मत करना कि ऑनलाइन कैसा ही मिल रहा है या स्किन टोन से दिख रहा है ऊपर से, क्योंकि अब जब हम ऐसे फ़ोटो खींचते हैं ना, तो हमारी स्किन हल्की सी कलर लाइट दिखता है उस पर जाके, हैं, और उससे हम मैच करते हैं ना स्किन ऑनलाइन, तो वो गलत शेड आ सकता है आपका। तो मेक श्योर कि आप दुकान पे जाके ट्राई करें। आप मेरे ख्याल से, और ये हाथ पे ट्राई मत करना, यहाँ पे लगा लिया और हो गया मेच, नहीं। आप जब उनसे लेंगे, हाथ पे लेना थोड़ा सा, और अपने ही ऐसे लगाना और हल्का सा पैच पैच करके देखना। अगर वो मैच कर रहा है आपकी गालों पे, तो मतलब वो यूज़ होगा, मतलब वो आपका मैच है शेड, तो आप आराम से उसको ले लो। और भाई एक फाउंडेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा महंगा फाउंडेशन लेना नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है। जो जो ज़्यादा फाउंडेशन, मतलब जो फाउंडेशन यूज़ ही, जैसे मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, तो मैं ज़्यादा महंगा फाउंडेशन लेके अपने पैसे बर्बाद नहीं करूँगी। मैं ऑब्वियसली अफोर्डेबल रेंज पे छोटा सा ही खरीदूँगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं फाउंडेशन, क्योंकि छोटा साइज़ फाउंडेशन खरीदने पर भी वो यूज़ हो जाए पूरा, वही मेरे लिए बहुत होगा। इसलिए मैं देखूँगी कि मेरा वो पाउच, मतलब वो उतना फाउंडेशन भी यूज़ हो जाए, इसलिए मैं छोटा साइज़ ही खरीदूँगी उसका। हाँ, और अफोर्डेबल प्राइस में। और ब्लश, हाँ, ब्लश और आई शेडो,
एक आई शेडो पैलेट खरीद लेना, न्यूट्रल कलर की ज़्यादातर मेरे ख्याल से लेना, वाइब्रेट कलर मत लेना ज़्यादा वाले, ऐसे लेना कि जो हर उसमें चला जा, ज़्यादातर आउटफिट में। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगी सजेशंस, आजकल तो हर चीज़ के सजेशन मिल ही जाते हैं कि कौन सी पैलेट सही रहेगी। तो एक खरीद लोगे ना, वही आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए चल जाएगी। और ये सब चीज़ें भी आपकी आती हैं इंगेजमेंट वगैरह में, तो ट्राई कर सकते हो कि आप उनको भेज दो 2-3 सजेशन कि इन पैलेट में से कोई एक लेके दे दो, वही लेके दे देंगे, वही आप लेके चले जाना, कोई नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। और ब्रशेस वगैरह होते हैं, तो आप ये भी मैं बोलूँगी कि अगर आप मेकअप वगैरह नहीं ज़्यादा वेयर करते हो तो आपको बहुत सारे ब्रशेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ब्रश खरीद लेना है या 2 ब्रश खरीद लेना, बस। इससे ज़्यादा ब्रश खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब लाइफ मैंने भी ब्रशेस खरीदे थे, 5 का सेट आया था। उसका वो जो पाउडर वाला ब्रश होता है वो बस मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं एक भी ब्रश यूज़ नहीं करा। वो ऐसे के ऐसे आज तक रखे हुए हैं, क्योंकि आई एम नॉट ए मेकअप पर्सन, सो आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप। मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ और ब्लश लगाती हूँ, और ये सब चीज़ें मैं लिपस्टिक का तो उसी में एप्लीकेटर आता है तो वो उसी से यूज़ होता है, और ब्लश वगैरह मैं सब हाथ से लगाती हूँ। तो आई डोंट नो कि हाउ टू यूज़ ब्रशेस, ओके। सो आई डोंट नो यूज़, सो मैं क्यों ही उस पर फालतू खर्च करूँगी अपने पैसे। तो ब्रश मत लेना मेरे ख्याल से। तो अगर आपको मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसलिए यूज़ करना भी नहीं आता होगा, मुझे नहीं आता यूज़ करना, जैसे कि ऑफेंड मत होना प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं आता यूज़ करना, इसलिए मैं उस पर पैसे बर्बाद ही नहीं करना चाहती हूँ। कि 4-5 लिपस्टिक हाँ, लिपस्टिक का मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है कि आपको न्यूड आजकल न्यूड कलर बहुत उस ट्रेंड में चला है, बट आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि आपके चेहरे के ऊपर कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं की 3-4 लिपस्टिक लेनी है जो मतलब वाइब्रेंट कलर भी ले, जैसे ये रेड कलर हो गया, ये चल जाता है, मरून कलर हो गया, ये चल जाता है, न्यूड कलर हो जाता है, ये चल जाता है, और हल्का सा जो लाइट पिंक होता है, जिसमें सॉफ्ट पेटल वाला इफेक्ट आता है ओठों पे, रोजी पेटल, वो वाला से। तो हाँ, वो वाला ले सकते हो, बट उसको यूज़ करना आना चाहिए, और हर के ऊपर नहीं अच्छी लगती है, वो मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती है, तो मैं नहीं खरीदूँगी उसको। सो वही है, जो आपके ऊपर सूट कर रही है लिपस्टिक, वही आप 3-4 खरीदना, उससे एक भी एक्स्ट्रा मत लेना कि नहीं मैं तो सारी चीज़ें ट्राई करूँगी, तो पैसा वेस्ट है। एक भी चीज़ यूज़ नहीं होने वाली जो आप एक्स्ट्रा लोगे, क्योंकि भाई लाइफ वैसे चेंज नहीं होती है। तुम्हें लगता है कि शादी के बाद हमारा पता नहीं क्या ही चेंज हो जाएगा, तुम्हारा मेकअप करने का ढंग वही रहेगा। मैं उल्टा ये बोल रही हूँ कि और भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उतना बाहर निकलते नहीं है कि मेकअप करना होता है, और जैसे गर्मियों में तो उतना मेकअप टिकता भी नहीं है, और शादियों में यार, शादियों में जाते हैं तो आजकल तो लोग पार्लर वगैरह हो के आ जाती हैं, तो वही है, तो कम से कम चीज़ें ही खरीदो, वेस्ट जाएंगी, पैसा भी जाएगा, इससे अच्छा तो खरीदो ही मत, ज़्यादा कम से कम खरीदो। और इसी में लिप लाइनर वगैरह भी आते हैं, तो वो भी जो आपके पास आपको लगता है जो आपके ओठों पे सही रहेगी वही खरीदो, और एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सही बात है। ये कहते हैं कि 12 का सेट ले लो लिप लाइनर का, तो बिल्कुल भी मत लो, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक लिपस्टिक लगाते हो और वही आपकी चल जाती है फुल टाइम, तो मैं कह रही हूँ एक ही खरीदो, डोंट वाई। फ्रेगरेंस वगैरह के लिए मैं बता दूँ, स्किन केयर और फ्रेगरेंस आपको क्या करना है, मैं दिखा देती हूँ एक्चुअली। कहाँ गया मेरा,
आपने ज़्यादा परफ्यूम मत लेना। स्टार्टिंग में परफ्यूम की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने परफ्यूम आप ज़्यादा से बियर करते हो, क्योंकि नए नए लोग आपके पास आते हैं मिलने के लिए, तो और नया नया शादी होती है तो जब तक लगता है कि यूज़ करो। 2-3 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। ओके, तो बहुत सारे या बहुत बड़ी बड़ी बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है भाई। और एक छोटे से 1 या 2 मिनी परफ्यूम, मेरे ख्याल से तो ना आपको मिनी परफ्यूम खरीद लेने चाहिए 2-3। ये मैं तो पैसों की कम चीज़ें इसलिए बता रही हूँ। आप कहोगे कि यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ों, इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं तो पैसे आप और दूसरी चीज़ों में लगा दें ना, क्यों ही उस फालतू चीज़ें खरीदें। अब जैसे मैंने ये ख़रीदा था, मैं परफ्यूम वैसे ज़्यादा मैं परफ्यूम ओकेज़न पे वियर करती हूँ, रोज़ डेली वियर नहीं करती हूँ। तो मेरा ये से रखे रखे ख़त्म हो गया। मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग में ना परफ्यूम की ये मिनी बोटल्स बहुत ख़रीदी थी, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरा ऐसे रखे रखे ही ख़त्म हो गया। मेरा पैसा भी बर्बाद किया, मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाई। यही मैं बताना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है कि मैं इसका सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप यूज़ करोगे ना, तो आप छोटी छोटी बोटल्स, छोटी ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही छोटी हो, उससे थोड़ी और बड़ी हो सकती है। बड़ी बड़ी बोतल मत लो, छोटी छोटी बोटल्स परफ्यूम लो, 2-3 ही लो, और इससे एक्स्ट्रा मत लो जो आपको इन्हेंस करे। मतलब आपके जैसे नींद, मतलब आप थोड़ा फ्रूटी फ्लावरी टाइप के परफ्यूम लेना, ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मत लेना, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं गर्ल्स के लिए, खासकर नहीं रहते अच्छे। गर्ल्स को तो धीमी 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 सी खुशबू जो आती है ना मज़े की, जो बाहर से, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉम्प्लीमेंट भी उसमें बहुत मिलता है। तो मेक श्योर कि आप वही टाइप के परफ्यूम्स लो, है ना। और ज़्यादा परफ्यूम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला है। वो परफ्यूम आपके रखे रखे उड़ जाएंगे हवा में, आपके पास सिर्फ बोतल बचेगी और पूरा पैसा भी आपके साथ उसी के साथ उड़ जाएगा, जैसे मेरी ये बोतल का पैसा उड़ गया है। बॉडी लोशन वगैरह ले रहे ना, बॉडी लोशन वगैरह आप ले लेना, जैसे ये है। बॉडी लोशन भी यार ज़रूर लेके जाना, क्योंकि मॉइस्चराइज जो करोगे ना, मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई अभी। मैं जल्दी जल्दी लिस्ट ख़त्म करती हूँ, बट उसके लिए मैं स्पेक्स पहनूंगी, क्योंकि जल्दी से लिस्ट ख़त्म करनी है मुझे। उसके बाद ना हैंड क्रीम की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट सर्दियों में हैंड क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ले सकते हो हैंड क्रीम, है। और उसके बाद एक्सेसरीज़ में आएंगे हम। एक्सेसरीज़, हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें ब्राइडल ज्वेलरीज तो होंगी, ब्राइडल ज्वेलरी जो मेन होती है वो तो होगी, बट उसके साथ भी आप 1-2 ज्वेलरी और ले लेना, जो कम नहीं हो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे दिखा दूँगी कैसे टाइप की, वैसे ले लेना तो सही रहेगा, क्योंकि अदर आउटफिट में मतलब आज के टाइम पे नहीं लोग गोल्ड वगैरह ज़्यादा वियर करते हैं, हर जगह नहीं वियर करते, तो आप वो ज्वेलरी यूज़ कर सकते हो, है ना। और ब्राइडल ज्वेलरी आप हर जगह यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ मिनिमल मतलब ज़्यादा छोटी पतली भी नहीं भी, और थोड़े से मीडियम साइज़ की ज्वेलरी होगी तो वो आपकी चल जाएगी। आउटफिट्स वगैरह में भी, कहीं पे भी ओकेज़न पे जाओगे तो सारे चीज़ों में, फेस्टिवल वगैरह में भी सारे चीज़ों में चल जाएगी, है। उसके बाद स्टेटमेंट ईयरिंग वगैरह, हाँ, हर ज्वेलरी के साथ ईयरिंग नहीं आते हैं, जैसे कि ये ईयरिंग है, तो ये मेरा इसमें भी चल रहा है। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों में ये चल जाएगा मेरा ईयरिंग, मतलब जैसे हल्दी फंक्शन में भी चल जाएगा, है। तो ऐसे है कि ऐसे ईयरिंग्स वगैरह लेना कि जो आपकी बहुत सारे चीज़ें कवर सके, बहुत सारे फंक्शन कवर कर सके, है ना।
तो ऐसे मेक श्योर कि ऐसे ही चीज़ें आप बाय करो कि एक एक चीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सको, है ना। उसके बाद बैंगल और कड़े वगैरह, कड़ा, ये तो आप लोगे ही, इसकी शॉपिंग कर लेना आराम से। इसके लिए भी है, जो बैंगल्स वगैरह आपकी शादी का होगा वो अलग ही होगा, बट उसके साथ भी आप अपनी जो साड़ी जो दो तीन कलर के जैसे हो, मतलब 2-3 सेट या 5 सेट जितना भी हो, वैसे लेके जाना कि हो जाए सारी चीज़ों में, मतलब मैच हो जाए। मेरे ख्याल से तो एक गोल्डन और एक सिल्वर वाला वो जो होता है सेट, वो ले लेना। उसके साथ साथ जो कलर वाली होती है चूड़ियाँ, वो 3-4 कलर ले लेना, उसी में सारी मिक्स हो जाएंगी। गोल्डन और सिल्वर में तो जो आप लोगे ना सन ग्लासेस, अब मुझे सन ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है तो सन ग्लासेस का मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। लिखा है कहीं कहीं लोग लेते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है। अब हनीमून पे जाके तो सन ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वहाँ पे ले सकते हो आप। पोटली और स्लिंग बैग्स, हाँ ये मतलब है मेरा थोड़ा है। पोटली और स्लिंग बैग्स का ये है कि इसमें भी ये है कि आपकी शादी वाला आने वाला है, बैग आएगा ही उनके घर से, है ना। तो आप मेरे ख्याल से इंगेजमेंट में आप ले सकते हो अगर लेना है तो, वरना आपको मत लो। नॉर्मल जो बैग होते हैं ना इतने बड़े साइज के, वो ले लेना। क्योंकि ये मैंने सुना था कि जो हम लोग वो खरीदते ना ब्राइडल वाला बैग, उसका यूज़ नहीं होता है कभी भी। हम तो ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ों को खरीदना चाह रहे हैं ना जो हम यूज़ कर सके मल्टीपल टाइम, इसलिए मैं बता रही हूँ। ब्राइडल वाला आपके आएगा आपके ससुराल से, तो आप उसको मत लेना। आप एक बड़ा वाला बैग ले लेना जो आते हैं, मैं उसको भी दिखा दूँगी किस टाइप के। और क्योंकि मैंने सुना था किसी से कि वो वाला बैग कभी यूज़ होता नहीं है, कब किसी की शादियों में आप मतलब कहीं पे ज़्यादा ऐसे यूज़ होता नहीं है तो। और उस वाले में आप नॉर्मल वाला जो बैग लेके जाओगे ना, वो बहुत सारे ओकेजन्स में यूज़ कर सकते हो और बहुत सारा सामान भी एक साथ आ जाता है उसका, है ना। तो वही मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि आप आराम से लेके जाना उसको, मतलब उसको ही लेना। इन सब चीज़ों फालतू पैसा मत बर्बाद करना। और इसके बाद हमारी आती है साड़ी पिन और बिंदी। अगर आपको बिंदी पसंद नहीं है कलरफुल लगानी, तो आप एक कलर की बिंदी ले सकते हो, और अगर आपको कलरफुल बिंदी लगानी पसंद है तो आप कलरफुल बिंदी ले सकते हो। इसके लिए मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। साड़ी पिन तो आपको लेना ही लेना है, उसके बिना तो चल ही नहीं पाएगी चीज़ें, तो है ना। साड़ी पिन और आप ले लेना उसके लिए मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हेयर एक्सेसरीज़ है, हेयर एक्सेसरीज़ भी ले लेना, जो हेयर टाई वगैरह होती हैं और छोटे छोटे बन बनाने के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, उसकी चीज़ें मैं दिखा दूँगी किस किस टाइप की हेयर एक्सेसरीज आप ले सकते हो। तो आप ट्राई कर सकते हो कि कुछ ले लो जो कुछ आपका मन हो। और फुटवियर, हाँ फुटवियर्स का मैं बता रही हूँ कि आपको फुटवियर लेनी है 3-4 टाइप की, बट ज़्यादा हाई हील्स मत लेना, क्योंकि लहंगे में दिक्कत होगी चलने में। और ऊपर से ना आप जब फुटवियर लो ना अपने उसमें फंक्शन के लिए, तो आप क्या करना कि उसमें चल के देख लेना, 2-3 बार 3 बार 4 बार 5 बार चलना डेली। और फिर उसके बाद उसको पहने, क्योंकि आप नया नया पहनोगे ना आपका बैलेंस नहीं उतना अच्छे से बन पाएगा। तो उप्स मूवमेंट से बचाने के लिए, उप्स मूवमेंट से बचाने के लिए आप उसको पहले से तैयार करना अपने पैरों को उसमें बैलेंस करने के लिए
और ये कि हाँ, बाथरूम स्लीपर ज़रूर लेके जाना। ये मैंने देखा है कि बहुत लोग ना बाथरूम स्लीपर भूल जाते हैं। ये मेरे यहाँ हुआ है पड़ोस में ही, और कि वो बाथरूम स्लीपर नहीं लेके आई, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब नहीं लेके आना स्लीपर। भाई कितनी सस्ती से सस्ती आ जाती भाई, 40-50 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। वो महंगी तुम्हें जितनी चाहिए उतनी ले लो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि बाथरूम स्लीपर लेके आना। किसी और की पहनना अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं अच्छी लगती हैं। और ग्रूमिंग एसेंशियल में आप रेज़र वगैरह जो आप यूज़ करते हो, फेशियल रेज़र जो यूज़ करते हो, अगर यूज़ करते हो तो वो ला सकते हो। हेयर ड्रायर वगैरह, बालों के लिए स्ट्रेटनर वगैरह जो यूज़ करते हो वो ला सकते हो। मैं तो कुछ भी यूज़ नहीं करती इनमें से। सो स्क्रब वगैरह, एक्सफोलिएट स्क्रब जो भी आप यूज़ करते हो वो ला सकते हो भाई। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो बताना, और आपको जो डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं उस सब के आंसर दूँगी। सारे कमेंट जो भी आपके डाउट होंगे मैं सबके आंसर दूँगी। और अब मैं छोटी छोटी क्लिप डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्लिप हो गई है। बाय बाय।